निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार। बहुत खुशी के दिन है कि आज हम लोग शादी समारोह में उपस्थित पाए जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे अतिथिगण आए हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम जय भारत जय संविधान करता हूं और आपका दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। आप मुझे ये बताइए सर कि आज इस शादी में उपस्थित हुए तो आप लोगों को क्या गवाह देना चाहते हैं, क्या उपदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपने हमारा इंट्रोडक्शन पूछा, मैं पहले उसका जवाब देता हूं। जले को राग कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं, लगा दे मनुवादी का वंशज का खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अम्बेडकर वाद कहते हैं। और जो यहाँ बौद्ध धर्म रीति रिवाज से शादी होगा और इस समारोह में मैं उपस्थित हुआ हूं, तो मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि भारत हमारा तथागत गौतम बुद्ध का नगरी है और यहाँ यूरेशियन परजीवी जिसका डीएनए भारत से नहीं मिलता है, पूरे भारत में अंधविश्वास पाखंडवाद रूढ़िवादी जो फैला दिया है, मैं ऐसे मनुवाद के वंशज को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारा कल्चर है भारत का बौद्धिस्ट, ये भारत हमारा बुद्ध का नगरी है और बौद्ध धर्म ही सही धर्म है। बौद्ध धर्म वह धर्म है जो सूर्य से महान धर्म है। लेकिन आज हमारा देश का विडंबना है, यहाँ अंधा नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा और टके सिर भाजा, यहाँ जो है अंधविश्वास पाखंडवाद जहर को ही अमृत बना करके कूट कूट करके पिला दिया गया है हमारे मूल निवासियों को और मानसिक गुलाम बना दिया गया है। इसीलिए मैं संविधान लेकर के चलता हूं कि मानसिक गुलामी से मुक्ति पाइए। जो 75,000 वर्षों से ये गुलामी की जंजीरों से जो जकड़ा हुआ था हमारा समाज, हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उनको गुलामी से मुक्त किए हैं। लेकिन आज हमारा समाज सच्चाई की ओर नहीं जाकर के पाखंडवाद की ओर जाता है, तो हमें बोलना पड़ता है। कहने का अर्थ साफ है कि अपना बाप को बाप नहीं कहता है और टोला मोहल्ला वाला को बाप कहता है। ऐसा नाजायज है, औलाद को ऐसा नाली के कीड़ा को विचार करना चाहिए कि जो अपना बाप को बाप नहीं कहता है। अरे जिन्होंने तुम्हें हक और अधिकार दिया है उनको नमन करो, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है उस देवी को नमन करो, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के जवान किया है उस देवता को नमन करो। माता ही देवी है, पिता ही देवता है और बाकी मंदिर में जो बैठा है बालू सीमेंट गिट्टी बालू का, वो देवी नहीं है, वो लेवी है। वो देवता नहीं है, वो लेवता है। वो आपसे 11 रुपया का प्रसाद चढ़वावेगा लेकिन आपको वो लेमचूस नहीं देगा। और यहाँ मनुवादी के वंशज लोग कहता है कि 33 करोड़ देवी देवता है। अगर 33 करोड़ देवी देवता से मेरे को बात करवा देगा तो मैं उनको 1 लाख रुपया का चेक दूंगा। अन्यथा अगर भगवान ने कुछ दिया है तो उस चीज को हमें सिद्ध करके दिखा दो तो भी मैं 1 लाख रुपया दूंगा। हम तो जानते हैं कि धरती पर कोई देवी देवता है ही नहीं, ये सब काल्पनिक है। धूरी का जौरी बांट रहा है, नौटंगी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। आज हमारा संविधान जाग चुका है, नौटंगी बाजों को, ड्रामा करने वालों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करता है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बांदर भालू सांप छुछुंदर कुत्ता बिलाय हाथी घोड़ा ऊंट बहेड़ा के फेरा में मत रहना है, अपना इतिहास को जानना है। जो व्यक्ति अपना समाज का इतिहास नहीं जानता हो वह व्यक्ति अपना समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता। आप कैसे चेंज कर सकते हैं लोगों को? हम तो चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिंदा मुर्दा लोग जागो। जो व्यक्ति सच को सच नहीं बोलता है, जो व्यक्ति गलत को गलत नहीं बोलता है, वह व्यक्ति जिंदा मुर्दा है। ये जिंदा मुर्दा जो है ये कोविड-19 से ज्यादा घातक है, ये कैंसर से ज्यादा घातक है। ये जिंदा मुर्दा से सावधान रहने की। कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि जिंदा मुर्दा बहुत ज्यादा घातक है? इसीलिए कि जहां कुछ नहीं प्राप्त होता है वहां जाता है। घंटा बजाने से किसी का बेटा बैरिस्टर नहीं बनता है, ठीक ना। मैं कहता हूं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उसको तू भगवान मानने को तैयार नहीं है और जिसको तुमने देखा नहीं है उसके सामने तू नाक रगड़ रहा है, तू गधा नहीं तो क्या है।
मैंने समझने का चीज है। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि जिस माँ के गर्भ से हम, Oh my god. तो इस प्रकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप कैसे आप बिलीव करते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो जो अपनी माँ के गर्भ से पैदा होता है वो भी इंसान तो नहीं देखता अपने माँ को, क्योंकि जन्म के समय तो कोई भी नहीं देखता, लेकिन फिर भी वो बिलीव करता है, विश्वास करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद धीरे धीरे वो जब प्रोग्रेस करता है, बढ़ोतरी होता है, तो वह बच्चा अपना माँ का दूध पी करके पहलवान होता है और माँ ही पापा कहने को सिखाता है। कोई देवी देवता नहीं आता है बताने के लिए, तो माँ ही सबसे पहले वो सर्वोपरि हमारा, उसे जिस रूप में देख लीजिए माँ ही सर्वोपरि है। और जो मैं बता रहा हूँ, जो अंधविश्वास पाखंडवाद जो है, इस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे हाथी को लुंगी से नहीं झांका जा सकता है, चींटी को लिपस्टिक नहीं लगाया जा सकता है, मच्छर को वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता है, ठीक उसी तरह से अंधभक्तों को समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका दिमाग में गोबर भरा है, उसका दिमाग में पत्थर भरा है, उसको समझिए में नहीं आता है। कब ये हमारे संसार के लोग जाग सकते हैं? क्या आपके पास कोई ट्रिक है? क्या आपके पास साबित करने का कोई चैलेंज है? मैं तो कहता हूँ, जो हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिए हैं, अगर जिस व्यक्ति को अगर नहीं समझ में आवे तो संविधान पढ़ ले, और जो बाबा साहब ने कास्ट को विनाश कर दिए हैं, कास्ट ऑफ लिटिगेशन किताब पढ़ ले, और बाबा साहब ने पूर्व में ही प्रमाणित कर दिए हैं कि भारत में जातियों का मैं विनाश कर दिया हूं, और यहाँ सिर्फ SC ST OBC अल्पसंख्या जनरल है, माइनॉरिटी है, लेकिन यहाँ जो है मनुवाद लोगों ने 6743 जातियों में विभाजन कर दिया। ना तो ये सब यूनाइट होगा, ना तो अपना सरकार बनाएगा। फूट डालो, राज करो। और जो है यहाँ OBC के, SC के, अल्पसंख्यक के यहाँ गाजर मूली के तरह अत्याचार कर रहा है, क्योंकि उसका DNA भारत से नहीं मिलता है और उसको न्यायिक चरित्र नहीं है। DNA का मतलब होता है क्या? DNA का मतलब हुआ जो भारत का, जो हम लोग मूल निवासी का DNA है, पूरा बॉडी का जांच होता है, उससे पकड़ा जाता है ये भारत का मूल निवासी है या यूरेशियन है या विदेशी है। तो आप मुझे ये बताइए कि आज शादी समारोह में आए हैं और इस मैसेज को आप लोगों को क्या साबित करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस प्रकार से बुद्धिज्म रिलीजन के द्वारा शादी रचाया जा रहा है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो संदेश यही देना चाहते हैं कि बहुत दिन आप लोगों ने गोबर को पूजा है, आपका पूर्वजों ने गोबर को पूजा है, आप लोग अब शिक्षित हो चुके हैं। वो गोबर गोबर है, ठीक ना? गाय का बच्चा भी जानता है कि वो उसे क्या पीना चाहिए, वो दूध पीता है, लेकिन अंधभक्तों लोग वही विपरीत जाता है। गाय का मने क्या पीता है, ये आप भी जानते हैं, अंधभक्तों लोग। अच्छा, तो लोग आज क्यों बोलते हैं गौ के गौ माता क्यों बोलते हैं? गाय